all. I hope you all are doing great. Welcome back to your own channel Fiction Treasure. मैं हूँ आपकी दोस्त और आज मैं आपके लिए एक बहुत मज़े की स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलें स्टोरी स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में 4 दोस्त अली, हमजा, अहमद और एहसन रहते थे जो बहुत गरीब थे। दिन रात मेहनत करते मगर फिर भी इनकी गुर्बत दूर ना होती थी। एक रोज़ इनके गांव में एक बुजुर्ग आए। इन्होंने चारों दोस्तों की हालत देखी तो इन्हें तरक्की की दुआ दी और इनसे कहा अपनी किस्मत आजमाने गुलपुर नामी कस्बे में जाओ, वहाँ से तुम्हें इतना कुछ मिल जाएगा कि तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। और साथ ही उनको एक नसीहत भी की कि खबरदार ज़्यादा लालच ना करना, बल्कि जो कुछ मिले इस पर सब्र और शुक्र करके घर वापस आ जाना, क्योंकि लालच बुरी बला है। चारों दोस्तों ने बुजुर्ग की बात सुनी और सफ़र पर रवाना हो गए। सफ़र खासा लंबा था। वह आपस में बातें करते और एक दूसरे को किस्से कहानियाँ सुनाते चलते रहे और एक माह में गुलपुर पहुँच गए, जहाँ तांबे का एक पहाड़ था। वहाँ एक जगह लिखा था कि तांबे के जितने सिक्कों की तुम्हें ज़रूरत है ले लो और चले जाओ। अली ने अपने दोस्तों अहमद, हमजा और एहसन से कहा, मैं तो यहाँ से तांबे के सिक्के लेकर वापस जा रहा हूँ। अहमद, हमजा और एहसन ने हंसते हुए कहा, ये तांबे के पहाड़ वाली जगह है, आगे यकीनन चांदी का पहाड़ आएगा, तुम सब्र तो करो। मगर अली ने कहा, मेरे लिए यही काफ़ी है। ये कहकर वो तांबे के ढेरों सिक्के लेकर वापस चला गया और बाकी तीनों दोस्त आगे बढ़ गए। इन्हें चांदी के पहाड़ की तलाश थी। अब सफ़र मुश्किल हो गया था, खाना भी ख़त्म हो रहा था, इनकी टांगें दुखने लगी थी। आखिर कई दिनों के सफ़र के बाद वो चांदी के पहाड़ वाले इलाके में पहुंच गए। वहाँ भी एक बोर्ड पर वही जुमला लिखा हुआ था कि चांदी के जितने सिक्कों की तुम्हें ज़रूरत है ले लो और चले जाओ। अब हमजा ने अपने दोनों साथियों से कहा, मैं थक चुका हूँ, यहाँ से चांदी के सिक्के लेकर वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर अहमद और एहसन ने कहा, थोड़ा सब्र कर लो, हो सकता है आगे सोने का पहाड़ हमारा मुंतजर हो। मगर हमजा ने अहमद और एहसन की एक ना सुनी और वहाँ से चांदी के सिक्के लेकर वापस चला गया। उधर अहमद और एहसन सोने के पहाड़ की तलाश में आगे सफ़र करते रहे। वो दोनों रास्ते में ख्याली पुलाव भी पका रहे थे कि जब सोने के पहाड़ पर पहुँचेंगे तो वहाँ से कितनी दौलत हासिल करेंगे और किस तरह पूरे इलाके के बादशाह बन जाएंगे। मगर सफ़र बहुत लंबा और कठिन था। जल्द ही वो हिम्मत हारने लगे। खाना पहले ही ख़त्म हो चुका था, मगर किसी न किसी तरह वो चलते रहे और आखिर सोने के पहाड़ पर पहुंच गए, जहां अहमद ने एहसन को अपना फैसला सुना दिया कि मैं अपनी ज़रूरत का सोना लेकर वापस जा रहा हूं। एहसन ने कहा, मैं तो हीरों की तलाश में आगे जाऊंगा, मेरे लिए ये सोना काफ़ी नहीं होगा। ये सुनकर अहमद ने एहसन से कहा कि बेवकूफ़ी नहीं करो, यहाँ से या आगे के कस्बे से चाहे जितनी दौलत जमा कर लो, मगर घर पहुँचते पहुँचते वो बहुत कम रह जाएगी, रास्ते में भी तो खर्च करनी पड़ेगी। मगर एहसन ना रुका, वो आगे चला गया और अहमद अपनी ज़रूरत का सोना लेकर वापस लौट गया। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद आखिरकार एहसन हीरो के पहाड़ पर पहुंच गया, जहां इसने एक ऐसा आदमी देखा जिसके गले में लोहे की जंजीर पड़ी हुई थी और वो बुरी तरह चीख रहा था। एहसन को देखकर इसने हंसते हुए कहा, आ गया एक बेवकूफ़ और आ गया। अब ये जंजीर इस लालची के गले में पड़ेगी। अभी इसने इतना ही कहा था कि इसके गले से जंजीर निकलकर एहसन के गले में पड़ गई। एहसन ने हड़बड़ाकर इसकी तरफ देखा तो वो आदमी बोला, मैं भी तुम्हारी तरह हीरो की लालच में यहाँ आया था, मेरे पास बहुत कुछ था मगर मुझे ज़्यादा की हवस थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया और फंस गया। अब मैं आज़ाद हूँ और तुम कैदी, और जब हीरो का कोई और लालची यहाँ आएगा तो तब तुम्हें निजात मिलेगी। ये कहकर वो शख्स वहाँ से चला गया। तो एहसन ने जंजीर समेत वहाँ से दौड़ लगा दी। वो पागलों की तरह चलता रहा लेकिन रास्ता भटक गया। इसके कपड़े फट गए, पूरा जिस्म जख्मों से भर गया। बरसों से वो किसी लालची का इंतज़ार कर रहा है कि जब कोई लालची आएगा तभी से इस अदाब से निजात मिलेगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू स्टोरी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।